साथ में हूं फरहा सिद्दीकी और आप जुड़ चुके हैं लाइव टाइम्स के ग्लोबल नेटवर्क के साथ। सबसे पहले हमारे सभी दर्शकों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। सबसे पहले नजर डालेंगे लाइव एक्सप्रेस पर। बिहार में नीतीश कुमार के करीबी रहे आरसीपी सिंह ने बनाई अपनी पार्टी, नाम रखा आप सबकी आवाज। 2025 का विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने का किया ऐलान। दिल्ली में बीजेपी को बड़ा झटका, बीजेपी नेता ब्रह्म सिंह तंवर आप में हुए शामिल, केजरीवाल ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। महाराष्ट्र में कांग्रेस को झटका, रवि राजा बीजेपी में हुए शामिल, देवेंद्र फडणवीस ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। गुजरात के केवड़िया में देश की एकता और अखंडता पर पीएम मोदी का बयान, कहा एक है तो सेफ है, इसका विरोध करने वालों को देश की एकता अखर रही है। पीएम मोदी ने कहा आतंकवादियों के आकाओं को अब पता है कि भारत को नुकसान पहुंचाया तो भारत छोड़ेगा नहीं। 10 सालों के अथक प्रयासों से आज नक्सलवाद भी गिन रहा है अंतिम सांसें। पीएम मोदी ने कहा भारत के बढ़ते सामर्थ्य से, भारत में बढ़ती एकता के भाव से कुछ ताकतें बहुत परेशान हैं। वो चाहते हैं कि दुनिया भर के देशों में भारत के प्रति गलत संदेश जाए और भारत की नेगेटिव छवि उभरे। आज सरदार पटेल के जन्मदिन पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि। सरदार पटेल की प्रतिमा पर प्रधानमंत्री ने पुष्पांजलि अर्पित की। पूरे देश में मनाया गया राष्ट्रीय एकता दिवस। एकता दिवस के मौके पर एकता शपथ समारोह में पीएम मोदी ने लिया हिस्सा। परेड कार्यक्रम में पीएम हुए शामिल, 16 परेड टुकड़ियों को दिलाई एकता की शपथ। गुजरात दौरे पर पीएम मोदी ने एकता नगर में कई विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। 284 करोड़ की परियोजनाओं का प्रधानमंत्री ने किया शिलान्यास। एक अस्पताल का भी किया उद्घाटन। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीएम आवास पर जलाए दिए। बिहार वासियों को दीपावली के मौके पर दी शुभकामनाएं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने वायुसेना के जवानों के साथ मनाई दिवाली। देशवासियों को दी शुभकामनाएं। झारखंड के गढ़वा में पीएम मोदी की रैली का निरीक्षण करने पहुंचे सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने जेएमएम को घेरा। हेमंत सोरेन ने विशेष समुदाय के सामने खुद को सरेंडर कर दिया, ये आरोप लगाया। आज इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर कांग्रेस के बड़े नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। इंदिरा गांधी मेमोरियल में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे राहुल गांधी। बिहार के बेलागंज में पीके ने लालू यादव को दी बड़ी चुनौती। बोले यादव समाज के किसी काबिल आदमी को नेता बनाए आरजेडी, हम जन सुराज के साथ उनके समर्थन में खड़े होंगे। ग्वालियर में आरएसएस के 5 दिनों के प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत। सर संघ चालक मोहन भागवत भी कार्यक्रम में हुए शामिल। देश भर से 554 संघ प्रचारक ले रहे हैं हिस्सा। आरएसएस के प्रशिक्षण शिविर में कार्य पद्धति और कौशल विकास जैसे मुद्दों पर दिया जा रहा है प्रशिक्षण। हर 4 से 5 साल में आयोजित होता है प्रशिक्षण शिविर। देश भर में मनाया गया दिवाली का त्योहार। कई जगहों पर 1 नवंबर को मनाई जाएगी दिवाली। त्योहार पर पूरा हिंदुस्तान कई रंगों में हुआ चकाचौंध। गुजरात के कच्छ में पीएम मोदी ने बीएसएफ के जवानों के साथ मनाई दिवाली। सुरक्षा बलों को मिठाई खिलाकर दी शुभकामनाएं। दिवाली पर भारत चीन के सैनिकों ने मिलाया हाथ, एक दूसरे को खिलाई मिठाइयां। लद्दाख से अरुणाचल तक मिठाइयों का आदान प्रदान हुआ। कल ही पूरी हुई है डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सेना के जवानों ने मनाई दिवाली। पूजा अर्चना कर जवानों ने आतिशबाजी का उठाया लुत्फ। भारत माता की जयकारे भी लगाए। उत्तराखंड के सीएम धामी ने लैंसडॉन में गढ़वाल राइफल्स के जवानों के साथ मनाई दिवाली। जवानों को उपहार बांटे और उनके परिजनों से भी मुलाकात की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने असम के तेजपुर में जवानों के साथ मनाई दिवाली। कहा आप युद्ध जीतते हैं तो दुनिया देखती है। आपके बीच आने से नई ऊर्जा और उत्साह का एहसास होता है।
दीपोत्सव पर अयोध्या ने बनाया नया विश्व रिकॉर्ड। 55 घाटों पर जलाए गए 25,12,585 दिए। 1121 वेदाचार्यों ने एक साथ की सरयू मैया की आरती। अयोध्या के सरयू घाट पर भव्य ड्रोन शो का आयोजन। दियों और रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा रहा है घाट। अयोध्या नगरी में दिखा अलौकिक नजारा। लाइट एंड लेजर शो का हुआ आयोजन। धरा से लेकर नभ तक फैली रामनगरी की आभा। दिवाली के मौके पर देश भर में दिखा उत्साह। गाजियाबाद नगर निगम ने हापुड़ रोड की सजावट की। रोशनी से जगमग हुई सड़कें। कन्नौज में डीएम की दिवाली को लेकर नई पहल आई सामने। वृद्धाश्रम पहुंचकर डीएम ने मनाई दिवाली। बुजुर्गों के साथ बांटी अपनी खुशियां। दिवाली पर मेट्रो की टाइमिंग में बदलाव। रात 10 बजे तक ही चलेगी मेट्रो। त्योहार के चलते डीएमआरसी ने बदला शेड्यूल। दिवाली पर रोशनी से सजा श्रीनगर का लाल चौक। रंग बिरंगी लाइटों से हुआ रोशन। बाजारों में दिखी रौनक। दिवाली पर भारत में अमेरिका के राजदूत ने दी शुभकामनाएं। अमेरिकन एम्बेसी में मनाई गई दिवाली। राजदूत ने बॉलीवुड गाने पर जमकर डांस किया। दुनिया भर में मनाया गया दीपावली का पर्व। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में भी रोशनी से नहाए दिखे घर। भारतीय मूल के लोगों के घरों की जगमग देखकर हैरान रह गए ऑस्ट्रेलियाई। अयोध्या के दीपोत्सव को लेकर पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का बयान। कहा, सीएम योगी ने किया सराहनीय काम। दीपोत्सव पर बना रिकॉर्ड। एक समय ऐसा भी आएगा जब विदेश से दीपोत्सव को देखने लोग आएंगे। जम्मू कश्मीर के अखनूर में 2 से 3 आतंकियों के होने की आशंका। ड्रोन और हेलीकॉप्टर से हो रही आतंकियों की तलाश। कुछ दिन पहले जवानों ने 3 आतंकियों को किया था ढेर। बिहार में आरसीपी सिंह की नई पार्टी के गठन पर जेडीयू सांसद कौशलेंद्र कुमार ने कसा तंज। कहा, सरदार पटेल की जयंती के मौके पर आरसीपी सिंह को अपनी नई पार्टी नहीं बनानी चाहिए थी, बल्कि बीजेपी में ही रहकर मिलकर काम करना चाहिए था। बिहार के नालंदा में पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह की नई पार्टी की नींव रखने पर मंत्री श्रवण कुमार ने कसा तंज। सरदार पटेल बंटवारे के पक्ष में नहीं थे, लेकिन आरसीपी सिंह बीजेपी में रहकर बंटवारा करने का काम कर रहे थे। यूपी के सीतापुर में एसओजी और पुलिस की संयुक्त टीम को मिली बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ में 25,000 का इनामी अपराधी गिरफ्तार। बदमाश के पास से नकद रुपए के साथ तमंचा और कारतूस बरामद। पटना में खिलौने की दुकान में लगी भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। शॉर्ट सर्किट होने से लगी आग। यूपी के बदायूं में बड़ा सड़क हादसा। ऑटो सवार की पिकअप से टक्कर। 2 बच्चों समेत 6 लोगों की मौत। बदायूं में दबंगों ने घर में घुसकर दंपत्ति को बेरहमी से पीटा। पीड़ित ने गांव के दबंगों पर मारपीट का लगाया आरोप। झांसी में बेकाबू होकर पलटी तेज रफ्तार कार। रेलिंग को तोड़ते हुए खाई में गिरी। पुलिस ने घायलों को पहुंचाया अस्पताल। झांसी में तमंचे के बल पर दंपत्ति के साथ लूट। बाइक सवार लुटेरे जेवर, कपड़े और नकदी लेकर हुए फरार। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। सहारनपुर में लगे पटाखा बाजार में दुकानदारों ने ग्राहक के साथ की मारपीट। पुलिस लिखी हुई गाड़ी में की गई तोड़फोड़ की सूचना। मारपीट का वीडियो वायरल। यूपी के फतेहपुर में मामूली विवाद में पत्रकार की चाकू मारकर हत्या। घर में घुसकर वारदात को दिया गया अंजाम। पत्रकार के साथी पर भी किया गया हमला। लखनऊ में कबाड़ के गोदाम में लगी भीषण आग। पूरे इलाके में छाया काले धुएं का गुबार। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। यूपी के फिरोजाबाद में लक्ष्मी ग्लास फैक्ट्री में लगी भीषण आग से इलाके में अफरा तफरी। आग लगने से हुआ करोड़ों का नुकसान। दर्जन भर से ज्यादा गाड़ियों ने आग पर काबू पाया।
यूपी की राजधानी लखनऊ में कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लगी। दूर दूर तक आग की लपटें उठती हुई दिखाई दी। आनन फानन में फायर ब्रिगेड को हादसे की सूचना दी गई। धौलपुर में दुकानदार से लूटपाट। दुकान से घर लौटते वक्त बदमाशों ने लूटे 7.5 लाख रुपए। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। एमपी के अनूपपुर में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। बेलगाम ट्रक ने 3 लोगों को कुचला। हादसे में 2 की मौत, 1 गंभीर रूप से घायल। यूपी के फतेहपुर में पत्रकार दिलीप सैनी की हत्या पर बोले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। पत्रकार दिलीप सैनी की हत्या दुखद है। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। यूपी के फतेहपुर में गोवा से नेपाल जा रही बस ट्रैक्टर को बचाने में अनियंत्रित होकर पलटी। बस में 40 यात्री सवार थे, सभी सुरक्षित। 3 लोगों को आई मामूली चोटें। डीएसपी समेत 2 थानों की फोर्स मौके पर पहुंची। जम्मू कश्मीर के बनिहाल में सड़क दुर्घटना। यात्रियों को ले जा रहा वाहन मगरकोट फ्लाईओवर के पास दुर्घटनाग्रस्त। हादसे में 2 की मौत, 4 लोग घायल। मसूरी में उत्तराखंड क्रांति दल के अध्यक्ष ने प्रदेश सरकार को घेरा। धामी सरकार से की सशक्त भू कानून और मूल निवास 1950 की मांग। एसपी ने पुलिस प्रशासन पर बीजेपी के कार्यकर्ता बनकर काम करने का लगाया आरोप। एसपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और एमएलसी सुनील साजन कानपुर पहुंचे। उन्होंने कहा पुलिस प्रशासन समेत अन्य विभाग एसपी के कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न कर रहे हैं। नोएडा सेक्टर 74 में मैरिज हॉल में लगी भीषण आग। हादसे में 1 की मौत, दमकल की 15 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। भदोही में प्रिंसिपल हत्याकांड के 2 आरोपियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ में 1 आरोपी के पैर में गोली लगी। दोनों अभियुक्तों के पास से 1 तमंचा, 2 कारतूस और 1 बिना नंबर की बाइक हुई बरामद। बिहार के अररिया में खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने मिठाई की दुकानों पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान दुकान में मौजूद मिठाई के लिए गए सैंपल। बरेली में दीपावली के त्योहार को लेकर डीएम, एसएसपी और नगर आयुक्त ने की पैदल गश्त। दीपावली के त्योहार को सकुशल संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर पुलिस फोर्स तैनात की गई। बिहार के रोहतास में ससुराल पक्ष ने दहेज को लेकर विवाहिता की गला दबाकर हत्या की। घटनास्थल पर जांच करने के लिए एसपी और पदाधिकारी पहुंचे। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में एम्बुलेंस ड्राइवर की बड़ी लापरवाही। खिड़की से बाहर पैर लटकाकर लेटा रहा शख्स। हो सकता था बड़ा हादसा। लापरवाही का वीडियो आया सामने। बदायूं के खेतिहार इलाके में किसान की हत्या से हड़कंप। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। व्यक्ति की मौत के बाद परिजनों में कोहराम। महाराष्ट्र के पालघर में 36 घंटे बाद घर वापस लौटे पालघर के विधायक श्रीनिवास वनगा। शिंदे गुट की शिवसेना ने नहीं दिया टिकट। रामनगर में तराई पश्चिम के फोटो पर्यटन जोन को ऑनलाइन किए जाने के विरोध में जिप्सी कारोबारियों ने डीएफओ का घेराव किया। कारोबारियों की डीएफओ से नोकझोंक हुई। कारोबारियों ने डीएफओ पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। बिहार के नालंदा में व्यवसायी के साथ डकैती। करीब 3.5 लाख कैश और 35 लाख के गहने की हुई लूट। मामले की जांच में जुटी पुलिस। हापुड़ पुलिस ने लोगों को दिया दिवाली का उपहार। गुमशुदा खोए 155 मोबाइल फोन हुए बरामद। दिवाली पर एसपी ने मोबाइल स्वामियों को वापस किए फोन। उत्तराखंड के कीर्तिनगर में नाबालिग लड़की के गुमशुदा होने पर बवाल। लोगों में दिखा गुस्सा। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत कराया। दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दिल्लीवासियों से की अपील। कहा दिवाली के मौके पर नहीं फोड़े पटाखे, सबकी खुशियों का ध्यान रखें। दिवाली से पहले दिल्ली एनसीआर की हवा बेहद खराब। पटाखों पर बैन के बावजूद लोग कर रहे हैं आतिशबाजी। AQI 400 के पार जाने का अंदेशा। दिल्ली में बेचे जा रहे प्रतिबंधित पटाखों को लाइव टाइम्स ने किया उजागर। छोटे पटाखे धड़ल्ले से बेचे जा रहे हैं। बड़े पटाखों को चोरी छुपे बेचा जा रहा है। दिल्ली के आनंद विहार में छाई धुंध की परत। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार बहुत खराब श्रेणी में रखा गया।
दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर के आसपास की बिगड़ी वायु गुणवत्ता केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार इसे खराब श्रेणी में रखा गया। दिल्ली में यमुना नदी की सतह पर जहरीले झाग दिखाई देने से लोगों की बड़ी टेंशन। बहुत खराब श्रेणी में दिल्ली की हवा।